नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बैंक पर। जी हां दोस्तों, अगर आपने भी आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती 2023 का अगर फिजिकल क्वालिफाई कर रखा है तो लगातार आपको चिंता सता रही होगी कि आखिरकार कब तक हमारी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। लेकिन दोस्तों, उससे बड़ी चिंता अभ्यर्थियों को यह सता रही है कि आखिरकार बेस्ट रणनीति हमारे के लिए क्या होगी। लगातार मैसेज और कमेंट देखने को मिल रहे थे कि सर कौन से पार्ट में हमें कितने नंबर लाने होंगे ताकि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि दोस्तों, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि ड्राइवर, दिल्ली पुलिस ड्राइवर में अभ्यर्थियों के थोड़े से कम नंबर बने और कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाने वाले, तो लगातार अभ्यर्थियों को इस चीज की चिंता सता रही है। तो आपको अभी उस चीज को ध्यान में रख करके अभी थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके आप थोड़े से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों, कंप्लीट जानकारी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले कि आपको कौन से पार्ट पर विशेष रूप से ज्यादा ध्यान देना है, कितना आपको उस पार्ट में स्कोर करना है ताकि दोस्तों आपका फाइनल सिलेक्शन पॉसिबल हो। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहना, वीडियो आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। वहीं आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। वहीं आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ताकि हम आपको बता सके कि आपके लिए सेफ स्कोर क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़े, कौन से टॉपिक पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन हम आपके लिए रणनीति लेकर के, ये नहीं है कि आपको 10-12 घंटे पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त। 3-4 घंटे पढ़ करके भी आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आप आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों चक्षु प्रकाशन की बुक है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें 1950 प्लस आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 50 आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। अच्छी बुक है, आप पढ़ करके मेरे दोस्त सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, वहां पर जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। एक विशेष चीज का ध्यान रखना, इसमें आपका ड्राइवर के पार्ट के क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपके मैथ, रीजनिंग के क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन है तो और इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको कौन से पार्ट में कितने नंबर लाने होंगे ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों सबसे पहले बात आती है, आप सभी को पता है कि 5 आपके सब्जेक्ट है, जिसमें आपका जीके रहने वाला है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है और टेक्निकल पार्ट है। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, बहुत ही ज्यादा टाइम है। अगर इस टाइम में भी आपसे मैथ और मैथ की वगैरह के क्वेश्चन छूट रहे हैं तो मेरे दोस्त आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीके में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 10 नंबर के। 1-2 क्वेश्चन सभी अभ्यर्थी को आते हैं, 2-3 क्वेश्चन सभी अभ्यर्थियों को आते हैं, 1-2 क्वेश्चन में टिप्पा लग जाएगा। तो लगभग आपको मेरे दोस्त जीके में 4 से 5 का स्कोर करना ही पड़ेगा। 4 से 5 का स्कोर करोगे तभी मेरे दोस्त सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि अगर जीके में 4 से 5 का सिलेक्शन नहीं कर पाओगे तो फिर ये नंबर किसी दूसरे में ऐड करने पड़ेंगे और दूसरे में इतने ज्यादा नंबर ऐड नहीं हो सकते। कई अभ्यर्थी लगातार सोच रहे हैं कि हम टेक्निकल पार्ट में 60 में से 50 प्लस नंबर लेंगे, तो मेरे दोस्त वो चीज मुश्किल है। अगर आप ज्यादा पढ़ोगे उस पार्ट को तो मेरे दोस्त हो सकता है। बाकी आप सभी को पता है कि टीसीएस पेपर लेगा तो पेपर का लेवल अच्छा खासा देखने को मिलेगा, इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब अगली चीज आती है, मैथ में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैथ में लगभग अभ्यर्थियों की बात करें तो 5-6 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन सभी अभ्यर्थियों के सही होते हैं। तो ज्यादातर आपको यही ध्यान देना है कि मैथ में आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो तो लगभग 8 के प्लस का ही आपको मैथ में स्कोर करना है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। टेक्निकल पार्ट में आपको उतना कम ध्यान देना पड़ेगा जितने आप मैथ में ज्यादा नंबर लेकर आएंगे। तो मैथ में आपको 7 से 8 प्लस का स्कोर करना ही करना है। अगली चीज आती है हिंदी की, हिंदी में 10 क्वेश्चन है। अब कई अभ्यर्थी सोचेंगे 10 में से मैं तो 10 ले आऊंगा, 9 ले आऊंगा, तो मेरे दोस्त हिंदी में छोटी मोटी एरर की वजह से भी आपके नंबर कट जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। एक विशेष रूप से 7-8 नंबर आपको हिंदी में भी लेकर आने, नंबर 6-7 नंबर सभी के आएंगे, लेकिन 1-2 नंबर में आपके तुक्के वगैरह भी लग जाएंगे, तो 7-8 नंबर सभी अभ्यर्थियों के आएंगे। अगर आपने मैथ और हिंदी में ज्यादा ध्यान दे लिया और इसमें अगर आपके अच्छे नंबर आ गए तो आपको टेक्निकल पार्ट पर उतना ही कम ध्यान देना पड़ेगा। इंग्लिश सभी अभ्यर्थियों को नहीं आती है, बहुत से कम अभ्यर्थी जिसका इंग्लिश में क्वेश्चन सही होंगे, तुक्के से 2-3 क्वेश्चन सही होंगे, वो सभी के होने वाले, क्योंकि तुक्के सभी लोग लगाएंगे और तुक्के से 1-2 क्वेश्चन सभी अभ्यर्थियों का सही होगा, तो इसमें ज्यादा नंबर मेरे दोस्त पॉसिबल नहीं है इंग्लिश में। अगली चीज आती है टेक्निकल पार्ट, जो कि आपके लिए अहम भूमिका निभाएगा। 60 नंबर का टेक्निकल पार्ट है। इसमें जो अभ्यर्थी ज्यादा पढ़ेगा, जिसने ज्यादा तैयारी की, जिसने ज्यादा ध्यान दिया है, वो 45 प्लस या 50 के आसपास स्कोर लेकर जा सकता है। बाकी 60 में से 60 पॉसिबल नहीं है। इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। हाँ, मैथ में आप 10 में से 10 ला सकते हैं,
लेकिन टेक्निकल पार्ट में 60 में से 60 लाना मेरे दोस्त पॉसिबल नहीं है, बहुत ही बड़ी चीज है। अब इसमें 60 में से आपको 40 प्लस स्कोर करना है। अब 40 प्लस आप जितना भी करते हैं वो आपकी इच्छा होगी, 40 प्लस जितना आप स्कोर करोगे वो आपके फायदे के लिए होगा मेरे दोस्त। यानी कि कुल मिलाकर बात करें अगर आप इस स्कोर को भी जोड़ते हैं तो मेरे दोस्त 60 प्लस नंबर आपके बन रहे हैं, 2-4 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे, इससे आप ज्यादा ही नंबर लेकर के आएंगे तो मेरे दोस्त आपका फाइनल सिलेक्शन 100% पॉसिबल है। अब एक लगातार अभ्यर्थियों का डाउट था कि सर हम टेक्निकल पार्ट कहां से पढ़े, तो दोस्तों हमारी एप्लीकेशन माइंड एग्जाम से आप बैच परचेज करके वहां से भी टेक्निकल पार्ट पढ़ सकते हैं। बुक वगैरह भी आपको मार्केट में खूब मिल जाएगी, वहां से भी आप टेक्निकल पार्ट को पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज का विशेष रूप से ध्यान देना, चाहे किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं 60 के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए। अगर आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 60 प्लस आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी फाइनल सिलेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसी भी नहीं है। आपने देखा होगा 1422 वैकेंसी ड्राइवर में थी, लेकिन उसमें भी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने के चांसेस है। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।